प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य रूप से 2-3 तरह के लोग हैं। एक है जिनकी प्रतिभा का अभी सम्मान हो रहा है, कहीं न कहीं किसी पोस्ट को होल्ड करने की स्थिति बनी है उनके सामने, आपको सम्मान करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हो। दूसरे लोग हैं जो सम्मान करने वाले हैं, और तीसरी तरह के लोग हैं जो इसको देखने के लिए आए। हम लोग को देखने वाले हैं, सम्मान करने वाले इधर हैं और सम्मान पाने वाले आप लोग बैठे। हम लोग देखने वाले हैं, और देखने वाले में नीचे भी कुछ लोग होंगे। जब ब्रजेश जी से इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला, ब्रजेश जी से मेरा व्यक्तिगत बहुत पुराना संबंध रहा है। हम लोग एक ही इलाके के लोग हैं, मुजफ्फरपुर के बगल में ही। जब मेरा जन्म हुआ था उस समय का सर्टिफिकेट, तो जन्म के समय हम लोगों के यहाँ सर्टिफिकेट बनने का कोई था ही नहीं, कोई नियम कायदा। लेकिन उस समय का सर्टिफिकेट अगर होता तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा गांव का नाम, जिला का नाम मुजफ्फरपुर लिखा गया होता, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर जिला में, वैशाली जिला का पार्ट उसी में शामिल था। बाद में वैशाली जिला हो, उसको बड़ी खुशी हुई। यहाँ गलत साहब जो भोजपुरी में बोल रहे थे, मैं उनके बारे में पहले से जानता नहीं था, लेकिन जब भोजपुरी में बोलना उन्होंने शुरू किया तो मुझको जरूर लगा कि या तो साहबाद या चंपारण के होंगे, और संजोग से साहबाद के निकल गए, मेरा कार्य क्षेत्र है। ब्रजेश जी ने निमंत्रण दिया, तो जब भी इस तरह के कार्यक्रम में या किसी तरह के कार्यक्रम में ब्रजेश जी और इनके और भी बहुत सारे मित्र हैं बुलाते हैं, तो जरूर हम हाजिरी लगाने के लिए चले आते हैं। भाई कोई बहुत बड़ा उस तरह का भाषण कोई जो आप मंच है आपका, उस मंच, हम लोगों का मंच तो होता है दूसरे तरह का, जहाँ क्या क्या आजकल होता है, नहीं होना चाहिए फिर भी होता है, लेकिन बुरा लगता है। लेकिन हम लोग सहते रहते हैं, खेलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जो प्रतिभा यहाँ उपस्थित है हमारे बीच, प्रतिभावान लोग जो आप लोग उपस्थित हैं, आपके समक्ष भी इस तरह का झंझट आएगा, बहुत बार आएगा। कई बार आपको लगेगा कि बहुत बुरा हमारे साथ हुआ, लेकिन याद कीजिएगा उस समय उस तरह का बुरा सिर्फ आप ही के साथ नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति के साथ इस तरह की स्थिति बनती है। कोई आप अकेले नहीं है जो इस तरह की चुनौती का सामना आप करते हैं। कभी कभी लगा कि इतनी मेहनत करते हैं फिर भी बॉस की डांट पड़ जाती है, उस पर याद कीजिएगा, निराश मत होइएगा, याद कीजिएगा कि जो भी लोग जिस क्षेत्र में हैं, कभी न कभी बॉस की डांट उनको भी पड़ी होगी, हम अकेले नहीं है बॉस की डांट। कई बार लगा कि इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमको यश नहीं मिलता, मेहनत करते हैं, प्रशंसा मिलनी चाहिए, गाली मिल जाती। याद कीजिए उस समय आप अकेले नहीं है कि अच्छा करने के बाद भी आपको गाली मिल रही है, प्रशंसा नहीं मिल रही है, आप अकेले नहीं है। इस तरह से जब बाकी दुनिया को सामने रखकर सोचिएगा, समाज को, सोसाइटी को सामने रखकर सोचिएगा, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। हम भी भारत सरकार में थोड़े दिनों तक मंत्री रहे, मौका मिला। कई बार पीड़ा होती है बिहार की स्थिति को देखकर। अभी बोल रहे थे माननीय मंत्री जी, जो बिहार का इतिहास बता रहे हैं, वास्तव में प्राचीन इतिहास जो बिहार का है वही भारत का इतिहास है, अलग से भारत का इतिहास नहीं। हम बिहार के लोग भी भारत कालांतर में बातें छटती चली, उनका सूत्र चलता था। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात याद दिला दी कि पाटलिपुत्र जिसको अब पटना कहा जाता है, एक क्षण ठहर कर हम सोच नहीं सकते हैं क्या उस गौरवशाली परंपरा को दुनिया की स्मृति में फिर से अगर लाना है, ताजा करना है, तो फिर से पटना को पाटलिपुत्र कहा जाए। माननीय मंत्री जी आपसे विशेष आ गया, इस पर सोचा है। जब हम कलकत्ता को कोलकाता कह सकते हैं, मद्रास को चेन्नई कह सकते हैं, केरल को केरलम कह सकते हैं,
और भी बहुत सारा। तो पटना को फिर से पाटलिपुत्र कहने के क्या दिक्कत? हाँ, प्रयागराज हुआ, बहुत सारा और भी है, दीनदयाल उपाध्याय और भी। तो पटना को पाटलिपुत्र कहने की स्थिति बनती तो बाकी इतिहास कहे बगैर नाम सुनकर हमारा सीना चौड़ा। अभी जनरल नॉलेज में जब किसी विद्यार्थी, स्कूल के विद्यार्थी को कोई टीचर या कोई व्यक्ति सवाल पूछता हो कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो कहता होगा पटना। हम लोग भी कहते हैं पटना, लेकिन वह दिन यदि याद आता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है और विद्यार्थी फख्र के साथ कहता है कि बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है, कितना अच्छा लगता है, पूरे देश का सम्मान बढ़ता। हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया में जाते हैं तो कहते हैं कि हम युद्ध के देश से नहीं, हम बुद्ध के देश से आए। बुद्ध का देश कहाँ? वही बिहार। इस बिहार को आगे बढ़ाना है। अभी जो आप सब लोग सिविल सर्विसेज में अलग अलग जगह पे चुन कर आए हैं, आपका बड़ा दायित्व है इन चीजों को देखने के लिए। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ आप अकेले दायित्व तो सब लोगों का, चाहे पॉलिटिकल सर्किल में काम करने वाले लोग हों, सोसाइटी के दूसरे सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, एजुकेशन के फील्ड में काम करने वाले वो सबका दायित्व है। लेकिन आपका दायित्व बड़ा है और इस दायित्व का निर्वहन आप मजबूती से कीजिए। हम सब लोगों की शुभकामना आपके साथ है। एक बार कई वर्ष बहुत पहले की एक बात है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट में। बहुत पहले की एक बात है, इसी तरह से सिविल सर्विसेज यूपीएससी का जब रिजल्ट प्रकाशित होता है अभी भी, तो मीडिया के लोग खबर दिखाते हैं, लिखते हैं या दिखाते हैं कि अमुक नौकरानी का काम करने वाली महिला जो झाड़ू देकर किसी के यहाँ अपना पेट पालती थी, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज उसका बच्चा यूपीएससी में कम्पीट कर गया है, एसपी कलेक्टर बनने वाला है। हर बार बिहार के बारे में खास करके इस तरह की रिपोर्टिंग होती है। इसी तरह की बात को देखते हुए किसी ने एक बार लेख लिखा था अखबार में, बहुत साल पहले की बात, किसी बुद्धिजीवी ने, लेखक ने लिखा और उसमें लिखा कि हम लोग को फख्र से सीना चौड़ा करते हैं कि बिहार से इतने लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, बहुत मेरिट है, वाकई मेरिट है। इसके तो दुनिया लोहा मानती है, दुनिया में कहीं चले जाइए तो बिहार के लोग मिल जाए, लोहा मानती है, मेरिटोरियस होते हैं हमारे यहाँ के। लेकिन उसने लिखा यूपीएससी में एसपी कलेक्टर इत्यादि पोस्ट पर जाते हैं बिहार के लोग, हर साल इतनी मेहनत करके जाते हैं। लेकिन एक बार जरा ठहर कर सोचना चाहिए हम लोगों को कि उनको जाने से हमारे समाज या बिहार को क्या लाभ मिलता है। दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो ठीक है, उनका तो अपना परिवार, बाकी सब कुछ बहुत ही नंबर 1 हो जाता होगा। लेकिन उसके कंपैरिजन में जब हम सोचते हैं कि कोई मैट्रिक पास करके ही रह गया और कोई कलेक्टर इसमें कहीं जाकर आईएएस आईपीएस बन गया और बिहार को वहां जाकर भूल जाता है, उससे तो अच्छा है कि 10वां पास करके एक दुकान भी कहीं बिहार की किसी चौराहे पर खोल लेता है तो 2 आदमी को नौकरी देने का काम। इसको जरा याद रखना। हम जब मंत्री थे तब भी हम बिहार के अधिकारी तो सब जगह है और टॉप पोस्ट पर है। यहाँ ही अगर बिहार के अधिकारी एक साथ डिलीट हो जाए तो चलना मुश्किल हो जाए भारत सरकार। और सिर्फ भारत सरकार में ही, कई राज्यों की राज्य सरकार इतनी अच्छी अच्छी जगह पर है और फिर भी बिहार, एक बार कलश साहब में विशेष रूप से आपसे और भी आपकी तरफ के लोग होंगे, कभी अलग से बैठिए और जितने लोग बिहार के हैं अभी प्रेजेंट या रिटायर्ड, उन लोगों को कहीं एक बार कहीं कोई कॉन्फ्रेंस या बुला करके 10, 20, 50 लोगों को और एक बार मंथन क्यों न किया जाए कि बिहार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार को कोई सुझाव दे सकते हैं या खुद से कर सकते हैं, क्योंकि अनुभवी लोग हैं आप लोग। तो एक बार इस पर भी विचार होना चाहिए। वो जो नए लोग आए हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जहां भी रहिए अपनी मिट्टी के कर्ज को जरूर याद रखिए। और किसी भी रूप में जब कभी कोई आवश्यकता लगे तो जिस तरह से ब्रजेश जी हम लोगों को खोज लेते हैं, आप किसी पोस्ट को होल्ड करिए, सेंटर में रहिए, किसी राज्य में रहिए, हम लोगों को भी कभी बिहार के हित में अगर खोजने की जरूरत हो
हिचकिएगा नहीं, जरूर खोजने का काम कीजिएगा। इतना हम आपको आग्रह करते हैं और आश्वस्त भी करते हैं कि हम सब लोग मिलकर करेंगे तभी बिहार जहाँ पहुंचना चाहिए, जहाँ कभी था वहां तक पहुंचाना है। हम नई बात नहीं कर रहे, हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय उतनी ही दूरी तक बिहार को पहुंचा दे तो दुनिया में नंबर 1 हम वहां तक पहुंचने के लिए संकल्पित रहिए, काम कीजिए। हम लोगों से जब भी कुछ जरूरत हो करेंगे। विधि शब्दों के साथ आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामना जो लोग आए हैं यहाँ सम्मान पाने के लिए। आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़िए और समाज को, राज्य को भी आगे बढ़ाते रहिए। इसी कामना शुभकामना के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।